हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसमें हम अपना चैप्टर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। सो इसमें हम देखते हैं क्रेडिट रेटिंग्स। क्रेडिट रेटिंग्स क्या होती है? ये एक रेटिंग्स देती हैं क्रेडिट वर्थीनेस को जज करने के लिए, किसकी? बिजनेस की, गवर्नमेंट की, एंटिटीज़ की, ठीक है। और ये क्रेडिट रेटिंग्स कौन डिसाइड करता है? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डिसाइड करती हैं। और ये हेल्पफुल होती है कि भैया आप रिस्क जो इन्वॉल्व होता है उसको आप डिटरमाइन कर पाते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से ले सकते हो। और ये क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं वो उनके लेवल जो क्रेडिट्स होते हैं वो होते हैं AAA, AA, ट्रिपल बी, बी एंड सो ऑन, ठीक है। और ये लास्ट जो होते हैं डी तक होते हैं। डी इज़ द लास्ट एज अ डिफ़ॉल्ट वन, ठीक है। लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग जो कंपनीज़ हैं जो वर्ल्ड में काम करती हैं, दैट इज़ S&P, मूडीज इन्वेस्टर्स एंड फिच रेटिंग्स, ठीक है। CRAs भी सुपरवाइज की जाती हैं कहते हैं रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़, जो कि है SEC एंड SAB, इन सबसे रेगुलेट की जाती हैं कि जिससे जो भी रेटिंग्स दी जाएँ वो बाइस्ड ना हो सके, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रेडिट रेटिंग्स की होती है कि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस अच्छे से कर पाते हो। बोरोअर जो कंपनीज होती हैं उनकी बोरोइंग कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, कि अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो आपको जो इंटरेस्ट कम देना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो आपका कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट सेविंग हो जाता है। इन्फ्लुएंस टू ग्रो इन कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट जो होती है वो ग्रो हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ना हमें कहते हैं सेफ्टी लगती है कि अगर क्रेडिट वर्थीनेस अगर इसकी ज़्यादा है तो पैसे डूबेंगे नहीं, ठीक है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द कोलेट्रल नीड, जो भी ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी इससे फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। और कहते कंपैरिजन एंड द ट्रांसपेरेंसी बन सकती है ये। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं क्रेडिट रेटिंग के। अब नेक्स्ट आ जाता है इश्यूज़ इन द क्रेडिट रेटिंग। क्या क्या होती है? देखो, वही सब्जेक्टिविटी एंड द बाइसनेस हो सकती है, लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द अप्रोचेस हो सकती है। आपको नहीं पता है किस बेसिस पर उन्होंने रेटिंग्स दी हैं, वो आपको नहीं पता, ठीक है। बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल डाटा पे हो सकता है कि अब इंप्रूवमेंट हो चुकी हो, सो वो चीज़ें इसमें कैटर नहीं होती, ठीक है। ट्रांसटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द पीरियोडिकल रेटिंग चेंजेस, अब क्या होता है पीरियोडिकली रेटिंग चेंजेस होते हैं, ठीक है। अगर रेटिंग्स सडनली चेंज हो जाए तो उसकी बेसिस पे ड्रास्टिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो मार्केट जो कहते हैं डिस्टर्ब हो जाती है। ओवर रिलायंस ऑन द क्रेडिट रेटिंग्स हो जाती हैं, लोग जो होते हैं क्रेडिट रेटिंग को ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। लैक ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द रेटिंग सिस्टम, यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है रेटिंग के लिए, ठीक है। इनएडिक्वेट कवरेज होती है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं वो ध्यान ही नहीं दिए जाते हैं। क्रेडिट रेटिंग्स कैन बी अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल वेरिएबल्स, और ये एक्सटर्नल वेरिएबल्स से भी वेरी कर सकती है, जबकि हो सकता है कि दैट इज़ साउंड और नॉट साउंड। सो ये भी कहते हैं सब्जेक्टिविटी वाला केस आ जाता है। डिफरेंस इन द क्रेडिट रेटिंग्स, क्रेडिट रेटिंग्स जो होते हैं डिफर करती है, वेरिएशंस होते हैं बेसिस ऑफ द पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी एंड सोवर्जन क्रेडिट, ठीक है। सो ये किस बेसिस पे होता है? देखो, पर्सन के बेसिस पे जो रेटिंग होती है वो किस की होती है कि जब पर्सन की क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री देखने के लिए क्या करते हैं आप पेमेंट हिस्ट्री करते हैं कि उसने पेमेंट कब दिया था, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी थी, उसने पैसे वापस देने में ये थे कोई ज़्यादा परेशानी वगैरह तो नहीं की थी क्या, कितना बैलेंस फिर भी रह गया था, ड्यूरेशन कितना टाइम का उसने क्रेडिट लिया था। ये सब चीज़ें आप जो है कंसिडर करते हैं वाइल गिविंग द पर्सनल क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होती है? 300 to 850 एज पर द फीको स्कोर रेंज, ठीक है। कॉर्पोरेट क्रेडिट रेंज क्या होती है? जब आप जो भी नंबर ऑफ़ द वेरिएबल्स हैं किसी कॉर्पोरेट के परफॉर्मेंस के, ठीक है, और मार्केट ट्रेंड्स के आप चेक करते हैं तो वो आपके कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड कहते हैं क्रेडिट रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। सच एज AAA, AA एंड BBB, ये सब आपके रेंजेस होते हैं, ये लेवल्स होते हैं, ठीक है। रेटिंग्स ऑफ द सोवर्जिन क्रेडिट क्या होता है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे आप क्रेडिट लेते हो, अब यहाँ पे सोवर्जिन क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिट, तो आप क्रेडिट वर्थीनेस भी किसकी देखोगे? कंट्री के देखोगे, और ये किसके वेरी करती है? पॉलिटिकल क्लाइमेट, फिजिकल पॉलिसीज़ एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द नेशन, इन सब पे वो वेरी करती है, ठीक है। बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग किस पे देखोगे आप? इवेल्यूएट ऑफ द डेट सिक्योरिटीज़ क्रेडिट वर्थीनेस, कि भैया जो डेट आप दे रहे हो उसकी क्या वर्थीनेस है, एंड द कंसिडर्स द इंश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि जिसको आप दे रहे हो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है और उसकी हिस्ट्री ऑफ पेमेंट्स कैसी रही है, वो टाइम से पेमेंट देता रहा है या नहीं देता रहा है, आप उसको ध्यान देंगे, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग मैथडोलॉजी एंड द बेंचमार्क्स, ठीक है। अभी क्या है, ये एक मैथडोलॉजी है जिससे आप सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो कर सकते हो, और उससे जो भी पूरे वर्ल्ड वाइड में क्रेडिट रेटिंग कहते हैं हम बोल सकते हैं सिस्टम है वो इफेक्टिव हो पाता है।
फर्स्ट हमारा आ गया फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस पे आप फाइनेंस के बेसिस पे करते हो, इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे करते हो, मैनेजमेंट इवैल्यूएशन करते हो कि भैया मैनेजमेंट जो उसको हैंडल कर रहा है उस पूरी एंटिटी को वो कैसा है। कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो कि वो कंपनी जिस जगह पे काम कर रही है उस कंपनी में, उस सेक्टर में अदर कंपनीज जो हैं उसको टक्कर दे पा रही नहीं दे पा रही, कंपटीशन, आप वो सब चीज़ देखते हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस देखते हैं कि अगर हिस्टोरिकल कुछ चैलेंजेस आए थे और फ्यूचर में भी हमें लग रहा है कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, तो क्या वो उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फॉरवर्ड लुकिंग असेसमेंट्स की फ्यूचर में उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये भी हम आपकी असेसमेंट्स होती हैं। और रेटिंग स्केल्स एंड डेफिनेशंस, आप जब रेटिंग स्केल्स बनाते हो और डेफिनेशंस बनाते हो तो वो इतनी स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करते हो कि हर कोई उसको ईजिली समझ पाए और उसी बेसिस पे रेटिंग्स फर्दर दे पाए। कंज्यूमर फाइनेंस यहाँ पर क्या होता है, द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द गुड्स दैट आर क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स इंडिविजुअल बोरोइंग्स एंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स, कि आप जो भी पैसे से रिलेटेड हमारी जितनी भी नीड्स हैं कंज्यूमर की, वो सब चीज़ें हमारी केटर हो पाए। जैसे क्या क्या हो सकती हैं कि भैया बोरोइंग्स हो सकती हैं, सेविंग्स हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स की हमारी नीड हो सकती हैं, ठीक है। सो वो सब चीज़ें हमारी फ्रूटफुल हो सके, ये हमारी कंज्यूमर फाइनेंस होता है। कंज्यूमर फाइनेंस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंज्यूमर लोन्स लिए जाते हैं, ठीक है, जिसको रीपे करते हैं कुछ इंस्टॉलमेंट्स में। क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो कि इमीडिएट बेसिस पे अगर कुछ भी हमें फंडिंग्स चाहिए होती है, ठीक है, एंड तो हमें जब इमरजेंसी होती है तो हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, और जब ड्यू डेट्स होते हैं उस पर हम इसकी पेमेंट कर देते हैं, और अगर नहीं दे पाते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। उसके बाद सेविंग अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट से हमें पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, हम बचा करके रखते हैं और उससे हमें पैसे मिल जाते हैं। चेकिंग अकाउंट या करंट अकाउंट, जिससे हम रेगुलर बेसिस पे जो भी हमारी रेगुलर ट्रांजेक्शन होती हैं वो हम किससे कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे हमें रिटर्न्स के लिए एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एजुकेशन एंड सर्विस एडवाइस होती है जिससे हम अपने फाइनेंस को मैनेज और कंट्रोल कर पाते हैं। वेंचर कैपिटल होता है। वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल फंडिंग गिवन टू द हाई पोटेंशियल अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स एंड द बिजनेसेस विद द पोटेंशियल फॉर द रैपिड एक्सपेंशन। रैपिड एक्सपेंशन के लिए आप जो नई एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग देते हो वो हमारा वेंचर कैपिटल होता है। फ्रिक्वेंटली सॉर्ट फॉर द स्टार्टअप्स एंड द अर्ली स्टेज बिजनेस, ये किस लिए देखा जाता है, ज़्यादातर ये स्टार्टअप्स के लिए देखा जाता है या अर्ली स्टेज बिजनेसेस के लिए देखा जाता है। शेयर्स ऑफ द कंपनीज जो होता है कि वेंचर कैपिटल्स जो होते हैं वो फाइनेंस मतलब ज़्यादा देते हैं, तो उसकी बेसिस पे वो शेयर ले लेते हैं कंपनी में, ठीक है। रिगार्डेड एज द हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स, इस एक तरीके से इस पर काम करता है कि अगर आप जितना हाई रिस्क लोगे उतना रिटर्न्स आपको मिलेगा। वेंचर कैपिटल जो होते हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं देते, उसके अलावा वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं कि अगर कुछ भी उनको मैनेजरियल हेल्प वो सब चीज़ें देनी है तो वो भी वो उस वेंचर में लगा देते हैं, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट एग्जिस्ट बाय द एक्विजिशन एंड IPO, जब एक्विजिशन या IPO हो जाता है उस वेंचर का तो वो एग्जिट कर देते हैं और अपने रिटर्न्स क्लेम कर लेते हैं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।